ग्रुप ए के अंदर क्वेश्चन हार्ड आने का चांस है, तो अगर ग्रुप ए में क्वेश्चन हार्ड आया तो उसका क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन ये लेक्चर, जितना भी टफ क्वेश्चन पूछे ग्रुप ए के अंदर में, आपको क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आ सकता, आप खुद इसको आंसर देंगे क्लास लेक्चर देखने के बाद। जैसे ही आप जाएंगे इसको रियल में, मैकेनिकल एडवांटेज जो भी होगा वीआर से कम होगा, वीआर से कम होगा, वीआर से कम होगा। कितना अच्छे तरीके से मैंने समझाया है, ये तरीका अगर आप फॉलो करोगे तो क्यों नहीं याद होगा अच्छे से आपको। ये धक्का मारता है ये, तो ये चलो थोड़ा फिक्स पॉइंट, ऐसे डंडा मूव कराते हैं ऐसे। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं इसके सर और इम्पल्स आईटीजे नीट फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, मशीन आईसीएसई क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर 7 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है और चैप्टर काफ़ी टफ। क्यों? बच्चे कई बार नहीं समझ पाते हैं कि मशीन्स का एप्लीकेशन क्या है, इस मशीन्स का नाम क्या है, इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, इसका रेशियो क्या होगा, रिलेशन क्या होगा, एफिशिएंसी क्या होगा। कंफ्यूजन टैकल सिस्टम में तो और हालत खराब बच्चों का, रट्टा मारते हैं, भूलते हैं, हर बार रट्टा मार के जाते हैं, कोई नया क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर इस तरह के प्रॉब्लम के साथ आप जूझ रहे हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, मशीन का सारा लेक्चर मैंने अपलोड किया है। अब तक मशीन्स का मैंने 2 लेक्चर अपलोड किया है जहां पे मशीन्स को डिटेल में उसके एफिशिएंसी को, मैकेनिकल एडवांटेज को, वेलोसिटी रेशियो को और जितने भी टाइप्स ऑफ मशीन है सब कुछ डिटेल में मैंने एक एक करके दिखाया, समझाया है। क्लासरूम का लेक्चर है, अपलोड किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक डाला हुआ है, देखिए और एंजॉय कीजिए। उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा, ठीक है। आज हम लोग लेक्चर 3 करने वाले हैं जिसके अंदर मेनली हम लोग लीवर करने वाले हैं, ठीक है। जितने भी टाइप्स ऑफ लीवर है उसको देखेंगे। उसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा वो आपका पुली एंड टैकल सिस्टम, जो कि सबसे ज्यादा हार्ड और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन, पिछले साल भी आया था, उसके पिछले साल भी आया था, हर साल आता है, ठीक है ना। तो आइए टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं और बर्बाद किए बिना फटाफट अपने पॉइंट पे आते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं एक बार बता दूं कि लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे, क्या टॉपिक था लास्ट। ये हमारा लास्ट टॉपिक था, आप देखिएगा जाके लेक्चर 2 में मैंने प्रूफ किया था कि मैकेनिकल एडवांटेज का जो रिलेशन होता है वो होता है एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। और मैकेनिकल एडवांटेज का बेसिक फॉर्मूला जो होता है वो होता है लोड बाय ठीक है, लोड बाय एफर्ट। और एफिशिएंसी का जो वेलोसिटी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड, साथ में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्टेंस ऑफ लोड। मैंने ये कराया था आपको। और एफिशिएंसी आप जानते हैं आउटपुट बाय इनपुट को बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी क्या होता है? टोटल आउटपुट एनर्जी और जितना आउटपुट मिल रहा है आपको और इनपुट एनर्जी इसके रेशियो को बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप जब भी किसी मशीन में अपना जो भी एनर्जी डालते हैं, सपोज आपने 100 डाला, तो आपका काम 100% नहीं होता है क्योंकि कुछ ना कुछ मशीन में लॉस हो जाता है, कुछ ना कुछ तो लॉस होता ही है, क्योंकि मशीन में थोड़ा फ्रिक्शन है, ठीक है, कुछ पार्ट्स का वेट है वो कंसिडर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आउटपुट पूरी तरह से नहीं आता है। सपोज 80 आ गया, सपोज लेट मैंने माना, तो एफिशिएंसी क्या हो गया? 0.8 है ना, 60 करेंगे तो 0.6। लेकिन हम लोग ऐसा आइडियल केस मान लेते हैं कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई पार्ट्स का वेट नहीं है, तो ऐसे केसेस में एफिशिएंसी आइडियल वाले के केस के लिए मैंने सब कुछ बताया डिटेल में, वहाँ पे आप जाकर देखो उसको। फिर भी क्लास स्टार्ट करने से पहले बेसिकली मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे आगे काम आने वाला है, आगे बहुत इसका रोल है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर नहीं देखें लेक्चर को तो फिलहाल टाइम बर्बाद मत कीजिए, डिस्कशन बॉक्स में जाइए, आराम से पूरा लेक्चर देखिए, फिर वापस आइए, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ। आइडियल मशीन के लिए जो है इनपुट आउटपुट सेम हो जाता है और इसीलिए एफिशिएंसी या तो 1 बोलते हैं या तो बोलते हैं 100%। 1 मतलब 1 in 1, एक में एक मतलब 100%, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग कर चुके हैं। इसमें आप 100 एफिशिएंसी याद रखना 2 तरीके से होता है, एक रेशियो से और परसेंटेज से। अभी इसी में आप अगर 100 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 तो क्या हो जाएगा? 80%। या तो 0.8 बोलो या 80% बोलो, या तो 0.6 बोलो या 60% बोलो, या तो 1 बोलो या तो 100% बोलो, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक लीवर देखेंगे हम लोग, लीवर के बारे में समझेंगे अच्छे से हम लोग। आ जाओ, देखो लीवर क्या होता है। तो देखो लीवर, हम लोग जो भी मशीन बनाते हैं बेटा, तो मशीन को काम करने के लिए उसमें रॉड जोड़ते हैं, कहीं पे फिक्स करते हैं, कहीं पे हैंडल लगाते हैं, कहीं पे तुमको पुल करने के लिए लोड को कुछ ऑब्जेक्ट लगाते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ लगाते हैं, पार्ट्स को जोड़ के एक मशीन बनाते हैं। तो मशीन के अंदर में जो सबसे मेन पार्ट है, जो फंक्शन कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, जिसके बिना मशीन काम नहीं कर सकता है, मशीन के लिए वो रिक्वायरमेंट है ही है, ये वो है लीवर जनरली क्या होता है? लीवर आप थोड़े के लिए मान के चलो एक तरह का रॉड है, जहाँ पे फिक्स कर दिए तो फलक्रम, एफर्ट लगा दिए तो एफर्ट पॉइंट, और अगर वहाँ से लोड अगर आपका वहाँ से ओवरकम हो गया तो उसका लोड पॉइंट, बस यही होता है। तो अभी सिंपल समझो, लीवर के अंदर हम लोग मेनली 3 चीज़ देखने वाले हैं। फिलहाल लीवर का डेफिनेशन क्या है
आईसीएसई क्लास 10 के अंदर डेफिनेशन पूछता है। तो पहले रट्टा वाला टॉपिक देख लीजिए, फिर समझने वाला टॉपिक। अगर क्वेश्चन घुमा के आया, ग्रुप ए के अंदर बताया जा रहा है ना, ग्रुप ए के अंदर क्वेश्चन हार्ड आने का चांस है, तो अगर ग्रुप ए में क्वेश्चन हार्ड आया तो उसका क्या सोल्यूशन है? उस सोल्यूशन ये लेक्चर, जितना भी टफ क्वेश्चन पूछे ग्रुप ए के अंदर में, आपको क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आ सकता है, आप खुद इसको आंसर देंगे क्लास लेक्चर देखने के बाद। ठीक है, आइए। लीवर, अ लीवर इज अ रिजिड स्ट्रेट बेंट बार विच इज कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट अ फिक्स पॉइंट। लीवर जनरली क्या है? एक रिजिड है, स्ट्रेट भी हो सकता है, बेंड भी हो सकता है, विच इज कैपेबल ऑफ टर्निंग, जो घूम सकता है अबाउट अ फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट मतलब फुलक्रम, इसी का नाम जनरली क्या है? लीवर है। अब ध्यान दो, लीवर को अगर हम लोग क्लासीफाई करेंगे तो जनरली लीवर 3 तरह का होगा। जनरली क्या होगा? लीवर 3 तरह का, जिसमें बहुत लोग बोलते हैं इसको कि फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, ऐसे करके बोलते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं फर्स्ट क्लास लीवर, कुछ लोग और भी नाम देते हैं फर्स्ट ऑर्डर लीवर। बहुत लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर लीवर। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखते हैं लीवर, ये तो पोर्शन हो गया है। अब आते हैं हम लोग फर्स्ट क्लास लीवर पे। तो एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीवर, फर्स्ट क्लास लीवर या फिर फर्स्ट ऑर्डर लीवर, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो इससे पहले मैं क्लासिफाई कर देता हूँ लीवर कितने तरह का होगा। नंबर 1, पहला फर्स्ट ऑर्डर या फिर फर्स्ट क्लास, मैं ऑर्डर ही लिख देता हूँ, फर्स्ट ऑर्डर लीवर। ये क्या होता है? ये क्या होता है? सपोज मैंने इसको दिखाया एक रॉड, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक रॉड दिखाया, एक बार या फिर एक रॉड दिखाया। ठीक है, आप इसको क्या करो, इसको फिक्स कर लो बीच में। बीच में मतलब इन दोनों के बीचों बीच, मैंने नहीं बोला बीच में कहीं। सपोज मैंने यहाँ पे क्या कर लिया? फिक्स कर लिया। एक पॉइंट में दिखाया, इसको मैंने यहाँ पे फिक्स कर लिया। 1 मिनट जस्ट बेटा, जस्ट थोड़ा सा रुक जाओ, थिकनेस कम कर दो मेरा। इसको मैंने यहाँ पे क्या कर लिया? फिक्स कर लिया यहाँ पे, इस पॉइंट पे। तो जिस पॉइंट पे आपने फिक्स किया इसको, इसके अराउंड ये टर्निंग इफेक्ट लाएगा, यहाँ टर्निंग इफेक्ट आएगा। तो यहाँ बेटा ये क्या हो गया? ये जो हो गया आपका टर्निंग इफेक्ट यहाँ पे ही होगा। टर्निंग इफेक्ट जो बेटा यहाँ पे होगा, या तो इधर कहीं भी टर्न करेगा वो, सपोज इधर टर्न कर रहा है, कर सकता है। और इस पॉइंट का नाम बेटा क्या होगा? इस पॉइंट का नाम है फुलक्रम। इस पॉइंट का नाम क्या है? फुलक्रम, जिसके अराउंड ये टर्न करेगा, इसका नाम क्या होगा? फुलक्रम। ठीक है, और मान लो आपने इधर से एफर्ट लगाया, आपने इधर से एफर्ट लगाया, मैं इसको दिखा देता हूं। आपने इधर से एफर्ट लगाया नीचे, और एक लोड को यहाँ पे उठा लिया, एक लोड को यहाँ पे उठा लिया। लोड को अगर आप एफर्ट नहीं लगाओ, लोड नीचे गिर जाएगा। सपोज लोड नीचे गिर जाएगा, तो यहाँ पे देखो लोड का डायरेक्शन जो है वो बेटा नीचे है। लोड का डायरेक्शन कहाँ है? और नीचे है, यहाँ पे इस डायरेक्शन, ये इधर लोड है। ठीक है, मतलब लोड चाहता है हम ऊपर ना उठे, नीचे ही रहे, लेकिन एफर्ट डाल के आपने उसको उठा लिया। तो ये अगर जब कभी भी ये अब आपका आ रहा है, इसको अच्छे से सुनो, कान में एकदम बात को डाल दो अच्छे से। अगर फुलक्रम लोड और एफर्ट के बीच में, मैंने बीचों बीच नहीं बोला, कहीं भी हो सकता है, लोड की तरफ भी हो सकता है, एफर्ट की तरफ भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। फुलक्रम अगर लोड और एफर्ट के बीच में है तो इस तरह का लीवर कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर लीवर। अब फर्स्ट ऑर्डर लीवर को डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमको इतनी समझना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर लीवर है। ठीक है, डिटेल में भी आगे देखेंगे। उसके बाद सेकेंड ऑर्डर लीवर क्या होता है बच्चा? सेकेंड ऑर्डर लीवर, सेकेंड ऑर्डर, बहुत लोग सेकेंड क्लास लीवर बोलते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर लीवर, सेकेंड ऑर्डर लीवर। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका थर्ड ऑर्डर लीवर, फिर आएगा आपका थर्ड ऑर्डर लीवर या फिर थर्ड क्लास लीवर। ठीक है, अब इसमें भी मैंने क्या करना है, कुछ बार रॉड को ऐसे दिखा देना। सपोज ये और एक यहां पर ये फिक्स पॉइंट कर लेते हैं। अब क्या होगा, फुलक्रम मान लो यहां पर है, फुलक्रम यहां पर है। ठीक है, और एफर्ट जो है यहां पर है और लोड बीच में है। ठीक है, रोटेट करेगा। ठीक, तो ये जो पॉइंट हो गया फुलक्रम हो गया। एफर्ट हम कहां लगा रहे हैं? एफर्ट लगा रहे हैं कॉर्नर पे, यहां पर ये एफर्ट लगा रहे हैं। ठीक है, एफर्ट लगा रहे हैं यहां पे। और लोड कहां पर है? लोड है बीच में। लोड है कहां पे? बीच में। इस पॉइंट पे आपका लोड है, इस पॉइंट पे आपका लोड है, यहां पर इस पे। और लोड बेटा कहां है? ऊपर। आप बोलो सर लोड ऊपर क्यों दिखाया आपने? फिलहाल आप दिमाग में रखो कि बीच में। अब लोड ऊपर या नीचे वो बात का है, वो बात का है। ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, लेकिन आपको फिलहाल मैंने दिखाया यहाँ पे, इसीलिए भी मैं लोड का डायरेक्शन उठा दे रहा हूँ। बस सिंपल बोल रहा हूँ, यहाँ पे बीच में क्या होगा? बीच में लोड होगा। बीच में क्या होगा? लोड होगा। और यहाँ पर जो है वो क्या हो गया? ये पॉइंट हो गया आपका फुलक्रम। ये पॉइंट हो गया आपका फुलक्रम। तो लोड अगर बीच में आ जाएगा, एफर्ट और फुलक्रम के बीच में लोड आएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर लीवर। ठीक है, अच्छा, थर्ड ऑर्डर लीवर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑर्डर लीवर में आपको जो
ये पॉइंट देख रहे हो, ये पॉइंट देख रहे हो, यहाँ पॉइंट देख रहे हो, बीच में एफर्ट होगा, बीच में क्या होगा, एफर्ट होगा, यहाँ पर लोड होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फुलक्रम हो जाएगा। मतलब फुलक्रम जहाँ पे होता है उसके अराउंड ही क्या होता है, टर्निंग पॉइंट होता है। अब एफर्ट नीचे ऊपर वाला बात ये सीखने वाला बात है, रटाना अच्छा बात नहीं होता है। अब मैं आगे सिखाऊंगा कि कब एफर्ट ऊपर होगा, कब लोड नीचे होगा, ठीक है, जो कि मैंने मशीन्स के फर्स्ट 2 लेक्चर्स के अंदर बहुत अच्छे से बताया है, लोड के डायरेक्शन को निकालना। और मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स भी बनाया इसी के ऊपर कि बच्चों के अंदर लोड के लेकर बहुत कंफ्यूजन है, लोड का डायरेक्शन क्या होगा। तो उसको अगर आप देख करके आएंगे तो ये और आसानी में समझ में आने वाला है। फिलहाल अभी मैंने यहाँ पे एफर्ट और लोड सेम डायरेक्शन में दिखाया है और ये फर्स्ट क्लास या फर्स्ट ऑर्डर लीवर का प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग टाइम को बर्बाद किए बिना चलते हैं अपने अगले इस पे पॉइंट पे। देखो डिटेल में फर्स्ट ऑर्डर लीवर क्या होता है। पहला बात कि आपको मैंने सिखा दिया कि फुलक्रम बीच में होगा कहीं, कहाँ नहीं पता, और एफर्ट और लोड एक साइड होगा इधर में। मैंने मान लिया इधर एफर्ट है और इधर मैंने क्या मान लिया, लोड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ड्राइव करने वाला हूँ, एक रिलेशन, किसका, मैकेनिकल एडवांटेज का। मैकेनिकल एडवांटेज का जो बेसिक रिलेशन था वो ये था, लोड बाय एफर्ट, ये हम लोग जानते हैं। सपोज कि ये एक सीसॉ है और यहाँ पर एक बच्चा बैठा है जिसकी वजह से एफर्ट कहाँ लग रहा है, एफर्ट नीचे लग रहा है, ई फॉर एफर्ट, और जिसकी वजह से एक लोड को यहाँ पर ओवरकम किया जा रहा है जो कि यहाँ पर रखा हुआ है। वो चाहता है कि हम नीचे ही रहे, लेकिन वो एफर्ट उसको ऊपर उठा दे रहा है। तो लोड कहाँ है, लोड का इफेक्ट नीचे है, और इस नीचे है को मतलब किसी को ओवरकम करने के लिए उसको ऊपर उठाना है। तो एफर्ट नीचे लगाएंगे तो लोड ऊपर उठ जाएगा। तो लोड हमेशा आप चेक करने के लिए आप कोशिश करो, एफर्ट हटाने के बाद देखो लोड किधर मूव करना चाहता है। लोड जिधर मूव करना चाहता है उसके अपोजिट ही हम उसको उठाना चाहते हैं एफर्ट लगा करके, ठीक है। तो ये हो गया लोड का डायरेक्शन, इसको ओवरकम करना है मतलब इसको ऊपर उठाना है, तो अपने एफर्ट इधर लगाया। और ये हो गया आपका एक मशीन जहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि अभी इस केस में, दोनों केस में एफर्ट और लोड सेम डायरेक्शन में है और फुलक्रम बीच में है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, जब भी फुलक्रम बीच में होता है ना तो ये कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर लीवर या फर्स्ट क्लास लीवर। और इस केस में एफर्ट और लोड्स दोनों सेम डायरेक्शन में होता है। ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोड और एफर्ट सेम डायरेक्शन में होता है। ये याद भी कर सकते हो, समझ भी सकते हो, समझ गए। अब अगर इस चीज़ को मैं रिलेट करूँ टॉर्क से, टर्निंग इफेक्ट से, तो थोड़ा देर के लिए आपका ये पॉइंट हो गया एफ ई, ये हो गया एफ एल, ये लेंथ हो गया। मैंने अभी ऐसा नहीं बोला कि बीचों बीच है, अगर ये बीचों बीच कंफर्म नहीं है तो ये लेंथ होगा एफ ई, ये लेंथ होगा एफ एल, और दोनों सेम नहीं होगा। फिलहाल अगर टर्निंग इफेक्ट का बात करें तो हम लोग जानते हैं ना इक्विलिब्रियम में, क्योंकि जितना टर्निंग इफेक्ट आपको इसको ये देगा उतना टर्निंग इफेक्ट ये देगा ताकि चीज़ें बैलेंस रहे। तो आप क्या करते हो टर्निंग इफेक्ट में, क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिखते हो, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लिखते हो ना। क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, और क्लॉकवाइज में यहाँ पर कौन, एफर्ट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, यही तो है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एफर्ट क्या है, ई हो गया क्लॉकवाइज में एफर्ट, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया एफ ई, चलो ये हो गया एफ ई। और एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा आ जाएगा, लोड मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एफ एल, ठीक है। तो यहाँ से आप निकालो लोड बाय एफर्ट क्या आ रहा है, लोड बाय एफर्ट आ रहा है एफ ए बाई एफ एल। एफ ई है एफर्ट आर्म लेंथ, ठीक है ना, और एफ एल क्या है, लोड आर्म लेंथ। और आप क्या कर सकते हो, लोड बाय एफर्ट की जगह पे क्या लिख सकते हो, लोड बाय एफर्ट की जगह पे लिख सकते हो मैकेनिकल एडवांटेज। तो अब ये रहा मैकेनिकल एडवांटेज का एक नया फॉर्मूला जो वापस लीवर वाले पोर्शन में हम लोग देख रहे हैं अभी, लीवर वाले पोर्शन में, ठीक है। यहाँ मैंने आपसे इसको दिखाया, इस चीज़ को समझाया, तो ये आप समझ में आ गया कि अब हम लोग 3 फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, 2 फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज का फिलहाल के हिसाब से। ऐसे 3 है, मैं आगे वो भी दिखा दूंगा, लोड बाय एफर्ट या फिर एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, ठीक है। अब समझो बात को, ये जितना छोटा होगा तुमको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो फॉर्मूला है ना, टॉर्क दोनों को बराबर करने के लिए। मिसाल के तौर पे समझो, एग्जांपल के तौर पे आप समझो कि अगर आपका ये 10 है, कौन सा, एफर्ट आर्म, और लोड आर्म जो है वो कितना है, 6 है, ठीक है ना, 6 है, और लोड जो है वो कितना है, 1 मिनट सॉरी मैंने क्या दिखा दिया, ये 10 मान लो और ये मान लो 6 है, और लोड मान लो कि लोड 10 है। तो एफर्ट क्या, अगर ये दोनों 60 है क्योंकि प्रोडक्ट है, तो फिर से ये क्या हो जाएगा 6, लोड कितना है 10 लोड उठाने के लिए कितना एफर्ट लगा रहे हैं 6, क्यों, क्योंकि इसका आर्म बड़ा है, 6 इंटू 10 60 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि एफर्ट आर्म बड़ा होगा तो एफर्ट कम लगाना पड़ेगा, और ऐसा करके आप ज़्यादा लोड को उठा सकते हैं,
ज़्यादा लोड को उठा सकते हैं। तो जब कभी भी लोड आर्म, जो भी लोड आप एक्सिस से दूर रखा जाएगा, अगर लोड को दूर करोगे तो लोड आर्म का लेंथ बड़ा हो जाएगा, वो ज़्यादा टॉर्क लगाएगा। ज़्यादा टॉर्क लगाएगा तो उसको उठाने के लिए आपको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इसीलिए जितना लोड आर्म छोटा होगा उतना एफर्ट क्या होगा, जितना लोड आर्म छोटा होगा उतना एफर्ट आर्म बड़ा होगा और उतना एफर्ट कम होगा। तो अभी फर्स्ट ऑर्डर मशीन के अंदर आप दिमाग में सोच रहे हो, थोड़ा देर के लिए दिमाग में बैठ रहा होगा सिंपल मशीन के लिए कि जब कभी भी एफर्ट आर्म बड़ा हो जाएगा तो आपको एफर्ट क्या लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा। तो ये आज का लेसन का आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अगर आप किसी काम को आसानी से करना चाहते हैं तो एफर्ट आर्म को बड़ा कीजिए, इससे आपको कम एफर्ट लगाना पड़ेगा और लोड ज़्यादा आपको क्या कर सकते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोड को आप ओवरकम कर सकते हैं। समझ गए, सीख गए, मज़ा आ गया, ये चीज़ समझ गए सर। तो अभी इस केस में अगर बात करें फर्स्ट ऑर्डर के अंदर में, तो मैंने यहाँ पे अभी तक बोला नहीं है कि ये फलक्रम बीच में होगा, तो इसमें 3 केस बन सकता है बच्चा। पहला केस वन ये होगा कि एफर्ट आर्म लोड आर्म दोनों एकदम सेम लेंथ का है, ठीक है ना। तो एफर्ट, अब मैं आर्म को ना एफर्ट मतलब लेंथ ऑफ एफर्ट आर्म ऐसे दिखा रहा हूँ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लोड आर्म, ऐसे दिखा दिया। ये ज़्यादा आसान होगा, बार बार एफईएल में कंफ्यूजन होगा। लेंथ ऑफ एफर्ट आर्म, लेंथ ऑफ लोड आर्म दोनों सेम हो गया है बेटा। जब दोनों सेम हो जाएगा, दोनों लेंथ, गौर करो बेटा, दोनों लेंथ सेम हो जाएगा तो लोड और इसका भी रेशियो क्या आएगा, मतलब लोड और एफर्ट दोनों सेम हो जाएगा। तो ऐसे केस में जितना लोड होगा उतना ही एफर्ट लगाना पड़ेगा, ना ज़्यादा एफर्ट ना कम एफर्ट, एकदम बराबर लगाना पड़ेगा। इस हिसाब से देखा जाए बच्चा तो आपका जो मैकेनिकल एडवांटेज है, देखो मैकेनिकल एडवांटेज जब भी निकालने जाओ ना थोड़ा सा शांति रखो अपने मन के अंदर। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, मैकेनिकल एडवांटेज का ये फॉर्मूला तो आप जानते हो कि लोड बाय एफर्ट हो गया और एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म हो गया। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा एक बार यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ इसको, और उसको भी मैं कवर कर दूंगा यहाँ पे, क्योंकि अभी हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट किए थे तो मैंने लिखा था स्टार्टिंग में कि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हो गया एफिशिएंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो, इससे भी आप निकाल सकते हो। और मैं थोड़ा सा ये कॉलम को बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि ये एक साथ ही हो जाए। तो अब से याद रखना बच्चा, आपको 3 फॉर्मूला है मैकेनिकल एडवांटेज निकालने का, या तो लोड बाय एफर्ट से निकालिए, या फिर लोड एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, या फिर एन इंटू वी आर। अब यहाँ पे जो कंफ्यूजन क्या क्या क्रिएट हो सकता है आइडियल मशीन और रियल मशीन के लिए, वो मैं डिस्कस करूँगा इसी जगह में, आगे पहले देखते चले जाइए। फिलहाल मैंने क्या किया, अभी जिससे भी जाओ, इससे जाओ, लोड बाय एफर्ट सेम है, ये लेंथ सेम है, मैकेनिकल एडवांटेज बच्चा आ जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज आएगा यहाँ से 1। क्या आ गया 1। अब ये 1 आ गया, इसके अंदर 2 बात आता है। अब बात आता है क्या चीज़ का, कि मशीन कैसा है, रियल है या आइडियल है। तो सुनो, अगर मैं बात करने चलूँ अभी फ़िलहाल के लिए कि आइडियल मशीन का बात कर रहा हूँ मैं, किसका बात कर रहा हूँ, आइडियल मशीन। तो देखना, आइडियल मशीन में आप जाओगे, आइडियल मशीन में तो आप पहले ना इफिशियंसी से स्टार्ट करो, लोचा फंसेगा आपको वेलोसिटी रेशियो में। इफिशियंसी और मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा एक साथ रहता है, दोस्त की तरह, अकेला छोड़ देता है किसको, वेलोसिटी रेशियो को। क्यों, मैं समझाता हूँ, ध्यान दो, समझो बात को। अभी आपने क्या किया कि आपने कहा ये आइडियल मशीन है, इसका मतलब जितना एनर्जी डालोगे उतना ही एनर्जी आउटपुट आएगा। जितना एनर्जी यहाँ से आप डाल दोगे, बच्चा समझ रहे हो, जितना एनर्जी यहाँ से आप डाल दोगे उतना आउटपुट मिल जाएगा। सपोज आपने यहाँ 100 जूल डाला तो यहाँ काम भी 100 जूल का हुआ, ओके ठीक है, चलो ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, एफिशिएंसी बीटा हो जाएगा या तो 1 और 100%, ठीक है। अब इस फॉर्मूला के हिसाब से आप जाओगे, वी नो दैट मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू वी आर। तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया, चूंकि एन 1 है तो मैकेनिकल एडवांटेज एग्जैक्टली इक्वल टू वी आर, वी आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और अभी कौन सा मशीन है, आइडियल मशीन है। लोड एफर्ट के हिसाब से अभी ये लेंथ सब कुछ है, मशीन वही है। तो एम ए यहाँ पे क्या होगा 1, तो वी आर भी क्या हो जाएगा 1। तो ये हो गया एम ए इज इक्वल टू 1 और वी आर इज इक्वल टू 1। बोलो सर इसमें फ़र्क क्या आया, कुछ समझ में अभी फ़र्क नज़र आया नहीं, आएगा, अब आएगा। कैसे, देखो यहाँ पे समझो बात को अच्छे से। हाँ, पहले मैं इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ यहाँ पर, उसके बाद ठीक है ना, ये हो गया। अब आते हैं इसके बाद दूसरा केस, जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मैं रियल मशीन का। देखो रियल मशीन के लिए 2 वर्ड यूज़ करता है, एक बार रियल मशीन, या इसका एक नाम और एक्चुअल मशीन, ठीक है ना, रियल मशीन या फिर एक्चुअल मशीन। अब यहाँ पे क्या फ़र्क आने वाला है, जैसे ही हम लोग एक्चुअल मशीन या रियल मशीन में जाएंगे तो फट से बच्चे का दिमाग में आता है कि मैकेनिकल एडवांटेज तो 1 ही होगा, एफिशिएंसी तो 1 ही होगा। नहीं, यही तो नहीं होगा। मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया, समझाया, रटाया नहीं, समझाया है कि किसी भी लोड को ओवरकम करने के लिए कितना एफर्ट लगा रहे हैं, समझो। अब रियल मशीन में क्या होगा कि जहाँ पे फुलक्रम आपने लगा स्क्रू है,
वहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा, तो आपको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए भी एफर्ट लगाना होगा, कुछ पार्ट्स का वजन उसको उठाने के लिए वजन लगाना होगा। तो कॉमन सेंस है, जो भी बंदा यहाँ बैठा हुआ है उसके वजन से, उसके लोड से ज़्यादा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा रियलिटी में। मतलब कि कुछ एनर्जी आपका लॉस हो जाएगा, कुछ एनर्जी आपका लॉस हो जाएगा। ओके, कुछ एनर्जी आपका लॉस हो जाएगा। इससे पता चला कि इसका मतलब ये हो गया सर, आप बोलना चाह रहे हैं कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगा, तो जितना एनर्जी इनपुट होगा उतना आउटपुट नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन को ओवरकम करने में जाएगा ना, पार्ट्स के वेट को ओवरकम करने में जाएगा ना। तो इसलिए एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी बेटा होता है आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट उतना आ नहीं है जितना आप डाल रहे हो। बोले यार हम तो लगा रहे 100 जूल, लेकिन वहाँ पे वो काम 80 जूल का ही हो रहा है, बाकी 20 जूल कहाँ जा रहा है? 20 जूल पार्ट्स के वेट को ओवरकम करने में, फ्रिक्शंस को ओवरकम करने में, सब करने में चला जा रहा है। इसका मतलब एफिशिएंसी बेटा यहाँ पे 1 नहीं होगा, एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? लेस देन 1। अब जैसे एफिशिएंसी लेस देन 1 हो जाएगा, अब बच्चा सोचता है कि वेलोसिटी रेशियो भी चेंज हो जाएगा। नहीं बच्चा, वेलोसिटी रेशियो वही रखेगा। वेलोसिटी रेशियो क्या था? डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड। सपोज यहाँ फ्रिक्शन है, या फिर मान लो यहाँ पे कुछ भी है, फ्रिक्शन जो भी है, आप फ्रिक्शन की वजह से मान लो इसका पहले जब फ्रिक्शन नहीं था तो पहले मूवमेंट हो रहा था 2x, तो ये भी कितना मूव किया? 2x। ये 2x नीचे, ये 2x ऊपर, ठीक है। अब फ्रिक्शन हो गया तो आपने यहाँ से x, अब देख रहे हो आपने डिस्प्लेसमेंट किया, उतना मूव नहीं हुआ, x ही हुआ। लेकिन जितना भी बेटा मूवमेंट x होगा तो ये भी उठेगा x ही, x से कम नहीं उठेगा, पार्ट्स तो उतना ही मूव करेगा, तो ये कितना उठेगा? ये भी x ही उठेगा। इससे पता चला कि डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कम होगा डिस्टेंस, लेकिन दोनों का डिस्टेंस सेम ही हो सकता है। क्लियर है बात? समझ में आ रहा बात? तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसमें कौन कांस्टेंट रहेगा? मतलब कि जब भी हम कभी आइडियल मशीन से रियल मशीन की तरफ शिफ्ट करते हैं बेटा, आइडियल मशीन से रियल मशीन की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो एक चीज़ जो है कभी चेंज नहीं करता है, और वो कौन है? वो है वेलोसिटी रेशियो। मतलब कि मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी दोनों दोस्त है, साथ साथ बढ़ेगा घटेगा, लेकिन वेलोसिटी रेशियो बोलेगा नहीं हमको तुम लोग से फ़र्क नहीं पड़ता, उसके साथ दोस्ती नहीं है उसका। तो बेटा वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जैसा था पहले, वही क्या था पहले 1 था, 1 ही हो जाएगा। लेकिन अब फॉर्मूला आप जानते हो, चूंकि एफिशिएंसी 1 से कम हो गया, ये तो कांस्टेंट है, एफिशिएंसी घटेगा तो मैकेनिकल एडवांटेज भी क्या होगा? मैकेनिकल एडवांटेज भी लेस देन 1 हो जाएगा। होप है बेटा आप लोग को मस्त तरीके से बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, मज़ा आया है, तो फटाफट इसको जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में डालिए कि सर आपने जो बताया मुझे सच में अब तक वो चीज़ क्लियर नहीं हुआ था, आज बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ है। ठीक है ना? तो एंजॉय कीजिए, आगे बहुत ही लेक्चर को मैं अच्छा करने वाला हूँ, बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ। ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर का। अब आता है बात आपका कि फर्स्ट ऑर्डर में मैंने अभी ये डिस्टेंस को सेम रखा था, ठीक है ना। अब सपोज कर लो बेटा यहाँ पर क्या हो गया, केस 2 मैंने यहाँ पे कर दिया, मैं ज़्यादा जगह नहीं है, मैं स्लाइड में क्योंकि मैंने स्पेस नहीं छोड़ा है, इसी के अंदर मुझे करना होगा। मान लो कि फलक्रम जो थोड़ा सा क्या हो गया ना, लोड की तरफ चला गया, तो फलक्रम लोड की तरफ चला जाएगा तो एफर्ट आर्म बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। एफर्ट आर्म बड़ा हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि आपको एफर्ट कम लगाना पड़ेगा, तो कम एफर्ट लगा करके ज़्यादा लोड उठा लेंगे, तो उसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? फोर्स मल्टीप्लायर। फोर्स मल्टीप्लायर मतलब आसानी से आप काम कर लेते हैं, है ना। तो अभी इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लायर मतलब कि जो डिस्टेंस है, लेंथ ऑफ एफर्ट आर्म ग्रेटर देन लेंथ ऑफ लोड आर्म, ज़्यादा है, तो इससे आपको एफर्ट बेटा क्या लगाना होगा? एफर्ट बहुत ही कम लगाना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब ऐसे केस में हम लोग जानते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लोड बाय एफर्ट। लोड ज़्यादा एफर्ट कम, तो फिर क्या हो गया? मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1। अगर हम आप आर्म से भी करोगे तो फॉर्मूला है कि एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, तो भी एफर्ट आर्म बड़ा है, लोड आर्म छोटा है, इसका मतलब एडवांटेज क्या हो? ग्रेटर देन 1। तो अगर आप इससे कर रहे हो तो लोड बाय एफर्ट, इससे कर रहे हो तो लेंथ ऑफ एफर्ट बाय लेंथ ऑफ लोड, ये फॉर्मूला है जो मैंने वहाँ दिखा दिया। इफ एडवांटेज क्या हो गया? एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो गया। ओके, जैसे ही ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि एफिशिएंसी क्या होने वाला है। ठीक है, देखो एफिशिएंसी तो एनर्जी होता है, इनपुट एनर्जी बाय आउटपुट एनर्जी। तो एफिशिएंसी कभी अब ऐसा थोड़ी है होगा कि एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो गया तो एफिशिएंसी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, मतलब आप डालोगे 100 जूल मिलेगा 200 जूल। अरे ऐसा सिस्टम नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, एफिशिएंसी में फर्क नहीं पड़ा। ठीक है ना, वो जो मैंने टेक्निक सिखाया वो किसके लिए बताया? जब आप आइडियल मशीन से रियल मशीन में जाओगे तो वेलोसिटी रेशियो का दोस्ती नहीं है इन दोनों से, अदरवाइज रहेगा। तो अभी यहाँ पे क्या होगा? एडवांटेज बढ़ गया। एडवांटेज बढ़ने का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी जो होगा, आइडियल मशीन है तो 1 ही रखोगे, और अगर आइडियल मशीन नहीं तो 1 से कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो फिलहाल मैं अगर बात कर रहा हूँ आइडियल मशीन का बात कर ले, चलो मैं आइडियल के लिख लेता हूँ, पहले एक साथ कर लेता हूँ। तो इसमें क्या हो गया, एक मिनट, लोड जो है लेस एन एफर्ट, और इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक पहला आइडियल मशीन,
है ना, आइडियल मशीन। तो आइडियल मशीन में बच्चा क्या हो जाएगा, आइडियल मशीन में हो जाएगा यहाँ पे इफिशियंसी, पहला आप देख रहे हो मैकेनिकल एडवांटेज, एडवांटेज क्या हो गया, एडवांटेज ग्रेटर देन 1। इफिशियंसी आप क्या लिखोगे, इफिशियंसी तो 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता, आइडियल है तो n मतलब 1 हो जाएगा पूरा का पूरा, जितना इनपुट उतना आउटपुट। तो यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो क्या आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, हम लोग फॉर्मूला लिखे थे ना, कहाँ गया, ये देखो एडवांटेज n और VR, ये 1 है, ये अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब कि वेलोसिटी रेशियो भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। अब बहुत से बच्चे सोचते हैं सर आप तो बोलते हैं इसका दोस्ती नहीं है, मैंने बोल दिया जब आप आइडियल से रियल में जाओगे तो ऐसे नॉर्मल केसेस में एडवांटेज बढ़ने से VR बढ़ेगा, क्योंकि n कांस्टेंट होता है। अब जैसे ही आइडियल मशीन से आप कहाँ चले गए, रियल मशीन में, कहाँ चले आप, रियल मशीन में, रियल मशीन में। तो जैसे रियल मशीन में आप जाओगे तो देखो मैंने बताया कौन चेंज नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा आपका वेलोसिटी रेशियो, वैसा का वैसा ही रह जाएगा, वो वैसा का वैसा ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो सुनो आ जाओ, इसको देखो, देखो इसको, गए आप रियल मशीन में, जैसे रियल में गए तो इफिशियंसी बेचारा क्या हो गया, 1 से कम हो गया, इफिशियंसी जो हो गया 1 से कम हो गया, ठीक है ना। मैं एग्जाम्पल के तौर मान लेता हूँ कि इस केस में एग्जाम्पल मान लेता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल मान लेता हूँ, समझो बात को अच्छे से। बोला गया है कि एफर्ट आर्म बड़ा है, मैंने मान लिया कि एफर्ट आर्म 10 है, एफर्ट आर्म, लेंथ ऑफ एफर्ट आर्म, समझो अच्छे से, पूरे टाइम है आपके पास, लेंथ ऑफ एफर्ट आर्म कितना है, 10 है, ठीक है। और लोड आर्म जो कितना है, लोड आर्म का जो लेंथ है, लोड आर्म का जो लेंथ है वो दिया हुआ है कि वो 8 है सपोज, या 4 मान लो, चलो बुक्स में 4 मान के भी किया है, 4 है। तो यहाँ से आपका मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ जाएगा, आइडियल मशीन्स के लिए मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा लेंथ आर्म बाई लोड आर्म, 4/10, तो कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, 2 बच जाएगा 2.5, क्या आ जाएगा 2.5, ठीक है 2.5 आ गया। चूँकि वो आइडियल मशीन था, आइडियल मशीन था तो इफिशियंसी तो 1 ही होगा, इफिशियंसी तो 1 ही होगा। वेलोसिटी रेशियो भी कितना आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी रेशियो किस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि n तो 1 हो गया, VR इसके बराबर हो जाएगा, तो VR भी क्या आ जाएगा 2.5। जैसे आप रियल में चले गए, रियल में गए तो n क्या आ गया, लेस देन 1। और आप जानते हो जैसे ही आप आइडियल से रियल में जाते हो तो कौन चेंज नहीं करता है, VR जितना पार्ट्स मूव करेगा वो तो उतना ही करेगा, वो तो उसी रेशियो से करेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा पार्ट्स में, लेकिन चेंज हो जाएगा तो किस में, वो होगा आपके वेलोसिटी रेशियो में। तो देखो यहाँ पे वी नोट है n लेस देन 1 है, और n मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, n इक्वल टू माना है यहाँ पे फिलहाल 1 माना था। अब इसको, अब जब आप रियल में गए तो मैंने n को 1 से कम मान लिया, पहले 1 था 1 से कम, चलो मान लेते हैं 0.6 या 0.6 ही मान लेते हैं, चलो कितना मान लिया 0.6 मान लिया, इसको जैसा बुक में माना है मैंने वैसे ही माना है, कौन सा इसके बुक में, ये हो गया। अब आप लिखोगे मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो इनटू एफिशिएंसी, ठीक है। आपका ये निकालना बहुत आसान है कि उसका रेशियो निकाला है आपने, लोड आर्म एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म, या फिर लोड बाई एफर्ट, उससे आप निकाल लिए, कितना आया था वो 2.5 आया था। इस केस में कितना आएगा ये सोचने वाला बात है, इस केस में कितना आएगा ये सोचने वाला बात है। और n क्या हो गया हम लोग का, n हो गया लेस देन 1, ठीक, n क्या हो गया लेस देन 1। अब जैसे n लेस देन 1 हो गया तो आप सोचो यहाँ पे इस केस में आपने क्या किया था, देखो जैसे यहाँ पे गए थे किसको आपने कांस्टेंट रखा था, VR सेम था, VR क्या था, सेम था, ओके। तो VR को अभी भी क्या रख दो, सेम कर दो, VR कितना है, VR कितना 2.5 था, तो इसको आपने क्या रख दिया 2.5। इफिशियंसी पहले 1 था तो आपने यहाँ 1 पुट किया तो में भी 2.5 आ गया था, लेकिन अब इफिशियंसी कितना है, इफिशियंसी आ गया 0.6। तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज क्या निकला बेटा आपका, मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालोगे आप, मैकेनिकल एडवांटेज निकालोगे मल्टीप्लाई करके, ठीक है, कितना आएगा देख लो, 30 का 0 हाथ में 3, 6 2 12 3 15, और शून्य क्या 2 के बाद 1.5। मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया, पहले कितना था 2.5, अब कितना हो गया 1.5, घट गया ना। तो मैंने बताया था जब भी आप आइडियल मशीन से रियल मशीन में जाओगे तो इफिशियंसी और मैकेनिकल एडवांटेज में बदलाव आएगा, लेकिन VR में बदलाव नहीं आएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ये आप समझ के यहाँ पे हो गया। अब आता है केस 3। अच्छा केस 3 में देखो क्या हो गया, केस 3 अब जो है फलक्रम इधर चला गया इफर्ट की तरफ, तो एफर्ट आर्म छोटा हो जाएगा तो एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ओ भाई ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा तो अच्छा बात नहीं है ना। लेकिन कुछ मशीन ऐसा होता है जहाँ पे ज़्यादा एफर्ट लगा के भी मेरा काम बने तो बोलते हैं भाई हम कर लेंगे, होता है ना। कई बार कुछ काम में पैसा नहीं लगाते, लेकिन कुछ इमरजेंसी काम ऐसा होता है भाई पैसा भी लग के अगर हो जाए तो कर लो, बोलते हैं ना। मशीन में भी वैसा ही है, कुछ जगह एफर्ट लगाना पसंद करते हैं, कुछ जगह नहीं पसंद करते। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, लोड आर्म जो है बेटा वो छोटा है और एफर्ट आर्म जो है वो बड़ा है। अब एफर्ट आर्म बड़ा है, इसके वजह से एफर्ट आपको क्या करना पड़ेगा, उल्टा मैंने लिख दिया क्या,
फिर तो मैंने वही लिख दिया, उल्टा लिख दिया मेरे को। हाँ, ये लोड आर्म होगा, लोड आर्म बड़ा है। अब लोड आर्म बड़ा है तो लोड कम लगाना पड़ेगा, एफर्ट क्या होगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में आप फटाफट लिखोगे कि आपका जनरली आइडियल के लिए बात करते हैं। चलो पहले आइडियल मशीन के लिए। तो आइडियल का बहुत सस्ता सुस्ता कहानी है, क्योंकि आइडियल मशीन में क्या चीज़ आपका 1 होता है, एफिशिएंसी 1 होता है। तो आप फटाफट देख लो एफिशिएंसी क्या होगी बेटा आपका 1। एफिशिएंसी 1 पुट करते पता चला कि एम ए इक्वल टू वी आर आ जाएगा, और जो एम ए होगा वही वी आर होगा। तो ऐसे केस में हम क्या लिखेंगे, एम ए क्या होगा, एम ए होगा लोड बाई एफर्ट, लोड कम एफर्ट ज़्यादा है तो लिखेंगे मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1। तो वेलोसिटी रेशियो भी क्या आ जाएगा, लेस देन 1। ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं लोड बाई एफर्ट मैकेनिकल एडवांटेज का, वो हम सिर्फ तब लगा सकते हैं जब एफिशिएंसी 1 होगा, नहीं तो फॉर्मूला लगा नहीं सकते। ये बात कोई बच्चा नहीं जानता है, एकदम मैक्सिमम बच्चा जब भी आएगा मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है लोड बाई एफर्ट, नहीं, ये फॉर्मूला आप सिर्फ तब लगा सकते हो जब एफिशिएंसी 1 होगा। और अगर एफिशिएंसी 1 नहीं है तो मैकेनिकल एडवांटेज लगाने के लिए आपका फॉर्मूला लगाओगे एम ए इक्वल टू एन इंटू वी आर। और वी आर जब भी आप आइडियल से रियल में जाते हो तो वी आर चेंज नहीं होगा, एन डालो, जो भी वी आर पहले वाला था आइडियल वाला मल्टीप्लाई करो, एम ए निकालो, समझे। ये हो गया। अब जैसे ही आप चलेंगे इसको रियल मशीन में तो एफिशिएंसी बेचारा क्या हो गया, लेस देन 1, एफिशिएंसी 1 हो गया और वेलोसिटी से चेंज नहीं करेगा। तो अब क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज में आप जाओगे, मैकेनिकल एडवांटेज में, तो मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालोगे आप, मैकेनिकल एडवांटेज निकालोगे एन इंटू वी आर। ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पर जैसे पहले हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, तो उस फॉर्मूला को अब उल्टा कर लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि इस वाले केस में ये जो एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ, एग्जाम्पल यहाँ पे एफर्ट आर्म अब छोटा है, एफर्ट आर्म में मान लेता हूँ 4 और लोड आर्म मान लेता हूँ यहाँ पर कितना है, वो 10 है। ठीक है ना, वो 10 है। तो उस हिसाब से मैकेनिकल एडवांटेज आइडियल मशीन में कितना आ जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ जाएगा आइडियल मशीन में, मैकेनिकल एडवांटेज आएगा एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म, तो 4/10.4 कितना आ गया 0.4। चूँकि आइडियल मशीन है तो एफिशिएंसी कितना आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगा 1। तो वेलोसिटी रेशियो वी आर कितना आ जाएगा, तो वी आर भी 0.4 आ जाएगा। तो वी आर भी कितना आ गया बच्चा, वी आर भी आ गया इसका, वी आर भी आ गया 0.4। अब जब जैसे रियल से आइडियल में जाएंगे तो वी आर चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एफिशिएंसी आप मान लो, इस केस में एफिशिएंसी मैंने क्या माना था रियल में 0.6 माना, तो यहाँ भी चलो 0.6 मान लेते हैं। ऐसा मान रहे हैं हम लोग, कुछ देगा आपको, मतलब रियल मशीन है तो एफिशिएंसी 1 से कम होगा, 0.6 मैंने मान लिया। और बी आर कितना है 0.4। ठीक है ना। और यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज बच्चा कितना आ जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा यहाँ से 6 चौके 24 24 और ये 2 शून्य के बाद 0.24। अब यहाँ पे जो नोट पॉइंट करने वाला बात है ये आप निकाल ली, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नोट पॉइंट करने वाला बात ये है, जो नोट पॉइंट करने वाला बात है मैं इसको हाईलाइट कर दूंगा, ताकि एंड में भी अगर छोटा छोटा क्वेश्चन ग्रुप में फंसाने वाला अगर आया आप तो वहाँ पे फंसे नहीं, बच जाए आप इसी जगह पे। तो उसमें बचने का क्या रास्ता है मैं बताता हूँ। देखो सुनो, अच्छे से समझो बात को। मैं हाईलाइट करूँगा उसको डिफरेंट कलर से, ऑरेंज कलर से मैं हाईलाइट करते रहा हूँ चीज़ को, या हाईलाइटर ही लगा देता हूँ। चलो भाई हाईलाइटर ही लगा लो, ये चलो मैं हाईलाइटर लगाता हूँ, थोड़ा छोटा हाईलाइटर। सुनो देखो, स्टार्ट, ये दोनों सेम हो गया, लोड और एफर्ट आर्म दोनों सेम हो गया। तो ऐसे केस में एफर्ट और लोड सेम हो जाएगा। एडवांटेज जो है, एडवांटेज है 1 आया। और देखो यहाँ पे जनरली आप देख रहे हो क्या कि इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो सेम आया, मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो क्या है, सेम आया। लेकिन जैसे आप रियल में चले गए तो रियल में आप गए तो वी आर जैसे था वो वैसे ही रह गया। वी आर मतलब कि अगर इस केस में जो भी था यहाँ पे वो वैसे ही रह गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे वी आर 1 लिखा तो वो 1 ही रह गया। लेकिन एफिशिएंसी घट गया, मैकेनिकल एडवांटेज भी घट गया। तो आप बोल सकते हो कि एफिशिएंसी घटने से मैकेनिकल एडवांटेज भी घट गया, तरीका मैंने सिखा दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज जो वेलोसिटी रेशियो से कम हो गया यहाँ पे, है ना। तो मैं इस चीज़ को अगर हाईलाइट कर रहा हूँ तो ये तो हाईलाइट करने वाला पॉइंट है ही है, लेकिन इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और हाईलाइट करने वाला आ जाएगा हम लोग का। वो क्या आएगा कि यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज जो है, मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो वेलोसिटी रेशियो से कम है, वेलोसिटी रेशियो से कम है। और यहाँ मैकेनिकल एडवांटेज जो था वेलोसिटी रेशियो के इक्वल है। ठीक है ना। तो एक ही केस है दोनों, बस खाली आइडियल से कहाँ जा रहे हैं, रियल में। मतलब कि जब लोड आर एफर्ट आर्म सेम होता है तो मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के बराबर होता है आइडियल के लिए, लेकिन लेस देन होता है रियल मशीन्स के लिए। ये एक हाईलाइट पॉइंट हो गया आपका। अब यहाँ चलो, यहाँ पे आ जाओ। आप आइडियल मशीन में आए तो ये आप देख रहे हो मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा है, ग्रेटर देन 1, तो वी आर भी क्या ग्रेटर देन 1, और दोनों ही ग्रेटर दिख रहा है। अभी ये 1 है, एग्जांपल की सब आ गया, देखो एम ए और वी आर दोनों सेम आ गया। जैसे ही अंदर गया यहाँ पे तो सेम, जैसे ही अंदर गया यहाँ पे, तो अब अंदर जाने के बाद अब देखो हाईलाइटर में लगाऊंगा, यहाँ पे हाईलाइटर लगाऊंगा तो यहाँ आप देख रहे हो यहाँ पे दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ये और ये बेचारा दोनों क्या है, सेम है। ठीक है। अब जैसे ही आप रियल मशीन में गए
तो आप देख रहे हो मैकेनिकल एडवांटेज आ गया 1.5 और वी आर कितना था 2.5। तो आप देख रहे हो कि मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वी आर आ गया, क्या लेस देन वी आर आ गया। तो फिर यहाँ वही बात कि आप जैसे ही गए रियल मशीन की तरफ तो वापस जो है सेम साथ साथ नहीं चल रहा, एम ए और बी आर दोनों साथ था किस में, आइडियल में, जिससे यहाँ पे है एम ए 1.5 और वेलोसिटी रेशियो कहाँ गया, वेलोसिटी रेशियो पॉइंट कितना था 2.5 था और कितना एक कितना होगा। तो यहाँ फिर से मैकेनिकल एडवांटेज जो हो गया लेस देन वी आर, लेस देन वी आर। बार बार देखिए एक चीज़ रिपीट हो रहा है, जैसे ही आप आइडियल से रियल में जा रहे हो तो आइडियल में मैकेनिकल एडवांटेज और मतलब कि वी आर एक साथ रहता है, एक वैल्यू में रहता है। अगर ये बढ़ा तो वो भी बढ़ेगा, ये इक्वल तो ये भी इक्वल, ये 2.5 तो ये भी 2.5, मतलब कि ग्रेटर देन 1 तो ये भी ग्रेटर देन 1। याद हो रहा है, मतलब आइडियल मशीन में वी आर और एम ए सेम होता है। अगर वी आर और एम ए की बात करें, एम ए अगर 1 है तो वी आर भी 1 होगा, एम ए अगर 2.5 तो वी आर भी 2.5, साथ साथ एकदम इक्वल रहता है। जैसे रियल में गए तो लेस हो गया। तो ये एक हाईलाइट पॉइंट हो गया हम लोग के लिए। फिर यहाँ पर क्या हाईलाइट पॉइंट हो गया ना, कि हाईलाइट पॉइंट हो गया, तो इसको फिर हम लोग हाईलाइट कर लिए, ये पॉइंट और यहाँ पर ये पॉइंट, ठीक है। अब जैसे ही हम चलते वापस फिर इस केस में, तो देखिए कि मैकेनिकल एडवांटेज 0.4 आ गया, तो वी आर भी 0.4 आ गया। मतलब मैंने बताया था ना आइडियल मशीन में जो भी एम ए होगा वही वी आर होगा, अगर वो 1 से कम तो ये भी 1 से कम, तो ये 1 से कम हो गया। जैसे यहाँ गए तो देखो ये वी आर 0.4 है, ये क्या पॉइंट मैकेनिकल एडवांटेज फिर वी आर से कम हो गया। ये चीज़ तो रट्टा मारने वाला बात हो गया सर, बिल्कुल रट्टा मारने वाली बात है। फिर से मैकेनिकल एडवांटेज जो है बेटा यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज पेन सेलेक्ट करने दे बेटा, मेरे यहाँ पे बहुत हालत ख़राब हो जाएगा नहीं तो बकबक करते करते। चलो मैकेनिकल एडवांटेज जो हो गया लेस देन क्या आ गया, लेस देन वी आर। बार बार आइडियल से जाते हो तो मैकेनिकल एडवांटेज, तो याद करने वाला पॉइंट क्या हुआ कि एम ए इज इक्वल टू वी आर ओनली फॉर आइडियल मशीन एंड एम ए लेस देन वी आर ओनली फॉर रियल मशीन। अब अगर ये दोनों सेम होगा तो एम ए इज इक्वल टू वी आर सेम होगा और 1 होगा। अगर ये लोड आर्म बड़ा हो जाएगा या लोड ज़्यादा हो जाएगा तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो वी आर भी बढ़ जाएगा। किस में, आइडियल में। देखो 2.5 हो गया, 2.5 हो गया, 1 से ज़्यादा। और इसका मतलब होता है ऐसा मशीन कब यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एफर्ट कम लगा रहा है, ये है मल्टीप्लायर, ये है मल्टीप्लायर। तो समझ गए इस बात को, यही चीज़ है आपका। तो इस चीज़ को मैंने अच्छे से समझाया, मेन यही पोर्शन है बेटा। यही कोई नहीं समझता है तो फिर आगे चल के कोई भी सेकंड क्लास लीवर, फर्स्ट क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर दिमाग से गया। फर्स्ट क्लास लीवर का मैंने सारा डिटेल में समझा दिया कि ये सारा केस हो सकता है। तो इन केस ऑफ फर्स्ट क्लास लीवर मैकेनिकल एडवांटेज मे बी इक्वल टू 1, वी आर मे बी इक्वल टू 1। मैं आइडियल का बात करूँ, रियल का छोड़ दे रहा हूँ। मैकेनिकल एडवांटेज और वी आर मे बी ग्रेटर देन 1 एंड मैकेनिकल एडवांटेज एंड वी आर मे बी लेस देन 1। जो भी एम होगा वही वी आर होगा। जैसे ही आप जाएंगे इसको रियल में, मैकेनिकल एडवांटेज जो भी होगा वी आर से कम होगा, वी आर से कम होगा, वी आर से कम होगा। कितना अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। ये तरीका अगर आप फॉलो करोगे तो क्यों नहीं याद होगा अच्छे से आपको। चलो ये हो गया। देख ले ये क्या है, मशीन मैंने एग्जाम्पल दिया। देखो यहाँ पे दोनों लेंथ क्या है, सेम है। तो ये चूंकि फलक्रम बीच में है, यहाँ पे आप लोड डालो, ये राइट पेन, या मैं आप मान लो एफर्ट लगा दो, जो भी कहीं पे लगा लो, ठीक है। तो एक साइड लोड होगा तो एक साइड एफर्ट होगा, फलक्रम बीच में, तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। चूंकि दोनों लेंथ सेम है, इसका मतलब इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, इक्वल टू 1, वी आर क्या होगा, इक्वल टू 1 आइडियल मशीन के लिए। रियल में जाओगे तो दोनों क्या हो जाएगा, वी आर 1 रह जाएगा, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, वी आर से कम हो जाएगा। यहाँ पे देखो वैसा ही कुछ है ना, सेम चीज़ है। तो ये समझ, इसका भी सेम ही होगा। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, फर्स्ट क्लास लीवर में। अब यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, फलक्रम, गौर करो, इसका नाम आपका है क्रोबार। ऐसे घुसाते किसी चीज़ को और किसी चीज़ पे रख करके उसको उठा लेते हैं, ऐसे उठा लेते हैं। तो जिस इस पॉइंट पे ये फिक्स हो जाता है, यहाँ फलक्रम हो गया। लोड चाहता है कि हम नीचे रहे, लेकिन एफर्ट लगा रहे नीचे, ऐसे करके चाँप रहे कि उठ जा, तो ये ऊपर उठ जाएगा। तो ये कहाँ होगा कि ऊपर उठ जाएगा बेटा, ये ऊपर उठ जाएगा, ठीक है ना, ऊपर उठ जाएगा। फलक्रम बीच में आ गया। एफर्ट टाइम काफ़ी बड़ा है, लेकिन एफर्ट टाइम काफ़ी, तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, वी आर भी बेटा ग्रेटर देन 1 होगा, और दोनों सेम होगा आइडियल के लिए। जैसे आप रियल में जाओगे तो वी आर जो होगा सेम रह जाएगा, ग्रेटर देन 1, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज जो भी होगा वी आर से कम आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो आप जो बोर्ड चलाते हो तो बोर्ड में इस तरह से हैंडल करते हो ना। देखो बेटा यहाँ पे क्या होता है, ये जो पॉइंट देख रहे हो, मैं थोड़ा अलग कलर यूज़ करता हूँ। यहाँ पर ये जो पॉइंट है फलक्रम है, और ये इतना बड़ा डंडा यहाँ पे, मैं इसको अलग कलर दिखा दूँ क्या, ये इतना बड़ा डंडा ये हम घूम रहा है, ठीक है ना। पानी को इधर धक्का मार रहा है, पानी चाहता है कि इधर ना आए, तो लोड कहाँ लग रहा है, लोड उधर लग रहा है, ठीक है। गौर करो, मेरे हाथ पे ध्यान दो, मेरे हाथ पे
ऐसे यहाँ पे फिक्स किया, हाथ ऐसे लगाते हैं, ऐसे खींचते हैं, एफर्ट इधर लगाते हैं, डंडा उधर भागता है, डंडा उधर भागता है, पानी इसको इधर धक्का मारता है, तो लोड इधर, एफर्ट भी इधर, लोड इधर, डंडा इधर, पानी का इफेक्ट इधर। पानी बोलता है नहीं हम इसको नहीं आना चाहेंगे, ये पानी है चलो उधर, बोला नहीं लोड इधर, तभी तो लोड इधर धक्का मार रहा है, तभी तो हम इसको इफर्ट को इधर धक्का मारते हैं। ऐसे करते हैं तो डंडा घूमता है, कैसे दाऊँ यार, है देख ऐसे, ये है, ऐसे करते हैं तो डंडा इधर घूमता है, पानी इधर धक्का मारता है, तो लोड इन ओवरकम कर रहे इधर करके, तो लोड इधर है, पानी इधर धक्का मार रहा है, तो लोड भी इधर, इफर्ट भी इधर, और उसको उठाते हैं, धक्का इधर मारते हैं ताकि बोट आगे बढ़े। और ये बीच में क्या हो गया, फलक्रम, और डंडा काफ़ी बड़ा होता है, ये फलक्रम यहाँ पे छोटा सा, तो एफर्ट आर्म छोटा है, लोड आर्म बड़ा है यहाँ पे, तो इसमें लोड आर्म बड़ा हो गया बेटा, इसमें एफर्ट क्या लगाना, ज़्यादा लगाना होगा, ठीक है ना। एफर्ट ज़्यादा लगाने के लिए क्या करते हैं बोल, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1, ठीक है। चलो सीजर, छोटा से एफर्ट आर्म, लोड आर्म काफ़ी बड़ा, लेस देन 1, ठीक है। हाँ भाई, अब आते हैं हम लोग सेकेंड ऑर्डर लीवर में। सेकेंड ऑर्डर लीवर मैंने पहले ही समझा दिया, आपका बीच में कौन होगा, लोड होगा, और फलक्रम एक कॉर्नर पे होगा, एफर्ट एक कॉर्नर पे, बीच में लेकिन लोड होगा। तो देखो इसका एग्जांपल देख लो, ये बहुत सारे जो कूड़ा उठाने वाले लोग आते हैं ना सुबह सुबह, ऐसे उठाते हैं ऊपर, जब ऐसे उठाते हैं तो एफर्ट कहाँ लगा कर रखते हैं, एफर्ट ऊपर लगा कर रखते हैं, एफर्ट ऊपर लगा कर रखते हैं, ठीक है। और बीच में पूरा कचरा भरा हुआ रहता है, पूरा कचरा, वो पूरा कचरा लोड कहाँ है, लोड पूरा नीचे, और यहाँ पर ये फलक्रम है, ये पॉइंट फलक्रम है, इसके राउंड ये आप घूमते रहते हो, इसी के राउंड उठाते हो, ऐसे चक्का के राउंड ऐसे उठाते हो, तो इसके राउंड ये घूम के ऊपर उठता है, ये फिक्स पॉइंट हो गया। और लोड आर्म यहाँ से करीब है, एफर्ट आर्म यहाँ से दूर है। कॉमन सेंस बेटा कि इस तरह जब भी लोड बीच में आ जाएगा तो बीच में आने का मतलब फलक्रम के करीब वो होगा, एफर्ट तो कॉर्नर पे है, तो इस तरह के मशीन्स में ऑलवेज एफर्ट आर्म ग्रेटर देन क्या, लोड आर्म। और एफर्ट आर्म बहुत बड़ा होगा तो एफर्ट आपको कम लगाना पड़ेगा, इसका मतलब कि यहाँ पे जो भी एफर्ट है बेटा उसमें आपको लोड क्या, वो लोड से कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो इस तरह के मशीन्स में ऑलवेज एंड ऑलवेज मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा बेटा वो ग्रेटर देन 1 होगा। और अगर ये आइडियल मशीन है, तो एफिशिएंसी क्या होगा, इसका एफिशिएंसी 1 हो जाएगा, और वेलोसिटी रेशियो भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, सेम। लेकिन जैसे ये रियल मशीन की तरफ जाएगा तो एफिशिएंसी घट जाएगा, वेलोसिटी से जो है वही रह जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, बीआर से कम हो जाएगा, बस इतना है, जो भी होगा बीआर से कम हो जाएगा। जो तरीका मैंने आपको समझा दिया, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, बहुत वो टाइम कंज्यूमिंग है। अगर देखना चाहते हो तो सपोज यहाँ पे ये मैंने मान लो कि इस तरह का केस में मैंने मान लिया कि मैकेनिकल एडवांटेज जस्ट यहाँ पर आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, मैंने इसको मान लिया, चलो 1.5 मान लिया, ठीक है, और ये इन 1 है तो बीआर भी क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। जैसे ही आप चले जाओगे रियल की तरफ, ये आइडियल है बेटा, अभी ये क्या है, आइडियल है, ये लास्ट दिखा रहा हूँ मैं, दोबारा नहीं दिखाऊंगा इस चीज़ को, आइडियल है। अब जैसे ही आप जाओगे इसके लिए रियल की तरफ, तो रियल की तरफ जाने से क्या होगा बेटा, रियल की तरफ जाओगे तो एफिशिएंसी जो होगा लेस देन 1 हो जाएगा। मैंने इसको चलो मान लिया लेस देन 1 को मैंने वैल्यू मान लिया 0.4 मान लिया, ठीक है, थोड़ा थिकनेस कम करता हूँ, बहुत ज़्यादा थिकनेस है, 0.4 मान लिया मैंने, ठीक है। अब मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए आप लेंथ रेशियो वो सब नहीं निकाल सकते, अब आप मैकेनिकल एडवांटेज के लिए क्या करोगे, n इंटू वी आर लिखोगे, ठीक है। वी आर आप जैसे यहाँ से यहाँ हो गया, वी आर चेंज नहीं होता, वी आर क्या रहेगा, अभी भी 1.5 रहेगा। एफिशिएंसी कितना आ गया बेटा, 0.4, ठीक है, 15 चौका 60, और ये 2 के बाद 0.6, मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ गया, 0.6 आ गया, वी आर से कम है ना। तो ये तरीका है। इस तरह के मशीन्स में, आइडियल की मैं बात कर रहा हूँ, मेनली आइडियल का, रियल बहुत कम पूछता है। इस तरह के मशीन्स में बेटा आपका हमेशा जो होगा मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, वी आर भी ग्रेटर देन 1 होगा। अगर आइडियल है तो बेटा अगर रियल का बात नहीं किया जाए तो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये आपका ये नट क्रैकर है, बीच में रख के ऐसे हम लोग कसैली वगैरह काटते हैं ना, ऐसे काटते हैं, तो देखो इसका लेंथ काफ़ी बड़ा होता है। यहाँ पे फलक्रम फिक्स होता है, यहाँ पे इस जगह पे बीच में लोड रखते हैं, ये ऊपर से धक्का मार रहा, तो ये इसको धक्का मार रहा है कि नहीं हमको मत काटो, तो लोड ऊपर है, यार ये बोल रहा कि चलो कट जाओ, तो ये नीचे धक्का मार रहा है कि नहीं हम नहीं कटेंगे। तो यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में लोड है, ऊपर वाले आर्म पे ऊपर लोड है, नीचे आर्म पे नीचे लोड है, और ऊपर वाले आर्म पे एफर्ट नीचे लगा रहे हो और नीचे आर्म पे एफर्ट कहाँ लगा रहे हो, ऊपर लगा रहे हो। तो देखो फलक्रम से लोड, एफर्ट आर्म दूर है, लोड आर्म करीब है, लोड बीच में हो गया ना। इसमें यही हमेशा ऑलवेज ये ऑलवेज जो होगा, आइडियल है तो, रियल का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्योंकि एफर्ट आर्म बड़ा होता है। ऐसे ही कैंची में सब यहाँ पे नींबू काट के दिखा रहा है, तो
यहाँ पे कैंची जहाँ पे आप ये फॉसूल होता है, हम लोग इसको फॉसूल बोलते हैं बिहारी भाषा में। यहाँ पर ये स्क्रू लगा होता है और यहाँ हाथ में ऐसे हैंडल जैसा होता है, उसमें नींबू रख के चापते तो कट जाता है। तो यहाँ पे फिक्स पॉइंट ये फलक्रम हो गया। यहाँ पे आप एफर्ट लगा रहे हो, नींबू कटने से बचने के लिए लोड ऊपर लगा रहा है, ठीक है। तो एफर्ट लोड बीच में आ गया, ये फलक्रम, और एफर्ट कहाँ पर है, एफर्ट यहाँ पर है। तो फिर से यहाँ भी क्या हो गया, ये सेकेंड ऑर्डर का लीवर हो गया बेटा, ठीक है। अब यहाँ से बहुत आसान है, जल्दी जल्दी हो जाएगा कवर यहाँ से, ठीक है। सेकंड ऑर्डर हो गया। सेकंड ऑर्डर होने के बाद बेटा अब आ जा इसमें, अब आते हैं इसमें, चला जाए इसमें, देख थर्ड ऑर्डर लीवर, थर्ड ऑर्डर लीवर, थर्ड ऑर्डर लीवर। थर्ड ऑर्डर लीवर, समझ बेटा इसको। यहाँ पे देख, वो जो सुबह में सफाई वाले भैया आते हैं, झाड़ू मारते हैं, ठीक है ना, झाड़ू मार रहे हैं, देख क्या हो रहा है, ऐसे हैंडल लेकर के यहाँ पकड़ के है, यहाँ पकड़ के ये धक्का मारता है, ये तो ये चलो थोड़ा फिक्स पॉइंट, ऐसे डंडा मूव कराते हैं ऐसे। तो एफर्ट बीच में लगा रहा है, सफाई काम नीचे चल रहा है, नीचे ओवर कम नीचे हो रहा है, सफाई काम देखो। तो तुम यहाँ पे फिक्स कर लिए हो क्या, ये क्या हो गया बेटा, ये फलक्रम हो गया, मैं पेन से लिखता हूँ, ये क्या हो गया, ये हो गया बेटा फलक्रम, क्या हो गया फलक्रम। और यहाँ पर ये जो पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये झाड़ू उधर मार रहा है, लोड चाहता है ना उधर नहीं जाएंगे, इधर ही रहेंगे। तो लोड का डायरेक्शन दिखा, वो जरूरी है, लोड इधर है, झाड़ू धक्का उसको उधर मार रहा है। लोड का मतलब जो अपोज करता है वो लोड होता है। तो यहाँ पे फोर्स इधर लगा रहा है, फोर्स इधर में, लोड इस साइड में है, ठीक है। तो लोड इस साइड में, आप इसको ऐसे धक्का मारे, इसको ऐसे देखो, ऐसे जरूर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा एफर्ट यहाँ बीच में। तो फलक्रम से एफर्ट आर्म छोटा है, लोड आर्म बड़ा है, डायरेक्शन में दिखा दे लोड एफर्ट का। इस तरह के मशीन में बेटा ऑलवेज एफर्ट आर्म छोटा होगा, एफर्ट आपको थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, इसलिए इसका मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज लेस देन क्या होगा, 1 होगा। वेलोसिटी रेशियो ऑलवेज क्या लेस देन 1 होगा। ये मैंने आइडियल के लिए दिखाया है। एफिशिएंसी तो अगर आइडियल के मतलब एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। तो अब जैसे आप रियल में जाओगे तो मैंने टेक्निक सिखा दिया, वो आप VR को चेंज मत करना, n लेस देन 1 पुट कर देना और MA निकाल लेना, जो भी आएगा, जो भी MA आएगा वो VR से छोटा आ जाएगा। अभी यहाँ पे MA इक्वल टू VR आएगा, अभी यहाँ पे क्या आएगा, MA इक्वल टू, जब तक रियल मशीन है तब तक MA इक्वल टू ऑलवेज VR है, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, या रट्टा हो गया। चलो ऐसे यहाँ पर भी चलो मान लो क्या हुआ कि कोई किसी को बैठा दिया, यहाँ फलक्रम बोला यहाँ से उठा रहा है, उठ जा उठ जा, तो एफर्ट आर्म छोटा है, लोड आर्म बड़ा है, तो एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ये हो गया एफर्ट। और ये नीचे बैठ रहा है, ये नीचे गिरा रहा है, तो लोड कहाँ हो गया, लोड नीचे, इसका भी सेम प्रोसेस। अच्छा ये जो हम लोग हाथ में ये जो दिखा रहे हैं ना, इसको लास्ट में भी दिखा दे रहा हूँ मैं बता करके। ह्यूमन बींग्स के अंदर कहाँ कहाँ मशीन्स का वर्क, मशीन की तरह वर्क हो रहा है, वो उसको समझाने का 3 एग्जाम्पल लिया है। एक आपका जॉ का, एक यहाँ बाइसेप वाला पोर्शन का, और एक अपने एड़ी के ऊपर जो खड़ा होते हैं हम लोग से, उसको, ये 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को मैं आपको एकदम बोल के समझा दे रहा हूँ, अभी के अभी लर्न करा दे रहा हूँ। क्या है देखो, पहले मैं खोपड़ी से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो इंसान आज बोलता है ना अपना, तुम्हारा मुंह कैंची की तरह चलता है। क्यों बोलता है मुंह कैंची की तरह, क्यों चलता है मुंह कैंची की तरह? इसलिए चलता है क्योंकि ये जो है ना, ये आदमी कैंची की तरह काम करता है। कैसे कैंची की तरह काम करता है, समझ इसको देख, थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ तुम लोग को, इसको देख लो एक बार कि इंसान का मुंह कैंची की तरह काम कैसे करता है। देख कैंची कैसा होता है, देखा है ना, कैंची ऐसा होता है, ये कैंची ये ऐसे होता है, और एक ये ऐसे होता है। यहाँ से हम लोग चलाते हैं ना, यहाँ पे कैंची काटने वाला होता है। तो देखो, और यहाँ पे इसी फंक्शन पे, जैसे कसैली काट रहे थे ना, वैसे कैंची वाला पोर्शन है। तो हम लोग ऐसे करके लगाते हैं, इसमें हम लोग लगाते हैं क्या, इसमें हम लोग लगाते हैं एफर्ट नीचे, तो ये ऊपर उठता है। लोड बोलता है नहीं, हम जब भी जो भी चीज़ के अंदर रखोगे, बोले नीचे, बोला चल नीचे जा, हमको कटना नहीं है, बोला चल काटेंगे, चल। तो लोड कहाँ है, यहाँ पे लोड नीचे है, लोड नीचे है, और यहाँ एफर्ट ऊपर है, एफर्ट भी नीचे और लोड भी नीचे, ठीक है ना। अब नीचे वाला कैंची को ऐसे ये ऊपर उठ रहा है, एफर्ट ऊपर उठेगा, जैसे एफर्ट ऊपर उठेगा तो ये काटने के लिए नीचे आएगा, काटने के लिए नीचे आएगा तो ये धक्का मारेगा, नहीं हम नहीं कटेंगे, तो लोड कहाँ लगेगा, लोड ऊपर। तो इसमें लोड भी ऊपर, एफर्ट भी ऊपर, ठीक है ना। ऐसे इंसान का मुंह भी होता है, दांत में जब काट एकदम सेम होता है, ठीक है, ज़्यादा ही कट गया यार। तो उससे यहाँ पे क्या हो गया कि इंसान का, सपोज ये अब इसी कैंची में इंसान को बना दे, ये इंसान का मुंह है, इसमें दांत है, ये ठीक है, ये दांत है, और ये देखो इसका क्या हो गया, खोपड़ी, क्या हो गया, इसका क्या हो गया, खोपड़ी, ठीक है, बहुत सुंदर लग रहा है। देखो ये क्या हो गया, खोपड़ी हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मसल्स जो ऊपर भगवान है हम लोग के नाम, यहाँ पे मसल्स दे दिए हैं, ऐसे चाँपता है तो यहाँ से कटता है, तो किसके तरह हो गया, तो यहाँ बीच में फिक्स हो गया ना, ये जगह फिक्स हो गया, तो यहाँ बेटा क्या हो गया, ये क्या हो गया, फलक्रम, ये क्या हो गया, ये फलक्रम हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, लोड, और इधर कॉर्नर पे क्या चला गया,
कॉर्नर चला गया एफर्ट। अब तुम लोग खुद बताओ कि जो फलक्रम बीच में होता है, लोड और एफर्ट दोनों उधर उधर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर लीवर, है ना। तो बेटा ये जो एग्जांपल हम लोग का जो खोपड़ी है ना, यहाँ से जो जॉ वाला पोर्शन, काटने वाला पोर्शन है, ये किसका है? ये एग्जांपल आ जाएगा, ये आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर लीवर। किसका आ जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर लीवर, ठीक है ना, लीवर ये हो गया। इससे दूसरा वाला क्या हो गया? दूसरे में जा रहा हूँ पैर पे, सेकेंड ऑर्डर लीवर पैर में। याद रखना दोनों स्टार्ट फर्स्ट सेकेंड और बीच में थर्ड है, फर्स्ट सेकेंड और बीच में थर्ड, बीच मतलब हाथ में। तो ये खोपड़ी वाला पोर्शन एग्जांपल है फर्स्ट ऑर्डर का, याद हो जाएगा हमेशा के लिए। पैर वाला सेकेंड हो जाएगा और ये थर्ड हो जाएगा। तो पैर में चल, हम लोग क्या करते हैं? ऐसे उठाते हैं, ऐसे उठाते हैं। तो देखो, तो हम लोग का जो पैर है ना बाबू, देखो हम लोग का पैर जो है वो ऐसे, सपोज इतना अच्छा पैर तो मेरा नहीं बनेगा, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ पैर बन जाए। ये गंदा पैर बन गया, चलो ठीक है, ये ऐसे हो गया, ये पैर हो गया और ये एड़ी हो गया, ठीक है, ऐसे ये पैर हो गया, ठीक है। अब क्या होता है? हम लोग इसको टानते हैं, इसमें ऐसे उठाते हैं, तो ये ऊपर उठता है, ऐसे ऊपर उठता है, ठीक है ना। तो ऐसे ऊपर उठने का मतलब क्या? हम लोग एफर्ट ऊपर लगा रहे हैं, एड़ी पे, एड़ी उठाने के ऊपर कोशिश करते हैं। तो यहाँ जो मसल्स मेरे हाथ, यहाँ पैर में जहाँ मसल्स है, जो हम लोग का जो कोई पैर जो होता है, देखना जो नीचे पैर है, वो पैर का गोला पोर्शन होता है ना, ऐसे पैर है होता है और ऐसे गोल वाला पोर्शन होता है ना ऐसे, और ये फुट होता है। तो इस पे हम लोग का मसल्स लगा होता है बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारा मसल्स लगा होता है। वो खींच के उसको ऊपर उठाता है। याद है, तुम भी अपना करके देखो, बैर खींचेगा मसल्स वहाँ पे, ठीक है। तो वो उसको ऊपर उठाएगा, ठीक है ना बेटा। तो वो उसको ऊपर उठाएगा, तभी क्या होगा कि बेटा ऊपर कहाँ, एफर्ट कहाँ लगा रहा है? एफर्ट ऊपर लगा रहा है, ठीक है, एफर्ट ऊपर लगा रहा है। और ये पैर का जो नखून है वो फिक्स हो जाता है, जैसे खड़ा होते हैं उठते हैं वो फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे फिक्स हो गया मतलब ये फलक्रम हो गया। और पूरा बॉडी का वेस्ट बीच में, सेंटर ऑफ मास, क्योंकि पूरा बॉडी का वेस्ट बीच में हम लोग का पैर और उसके बीच में यहाँ पर है। तो पूरा बॉडी का वेट कहाँ है? बीच में है। तो ये लोड कहाँ पे आ गया? बीच में। और हम लोग पढ़े हुए अच्छे से कि लोड अगर बीच में होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर लीवर, है ना, सेकेंड ऑर्डर लीवर। तो ये एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल सेकेंड ऑर्डर में आ जाएगा। और लास्ट आता है थर्ड ऑर्डर वाला। जिम में जाता है बच्चा लोग, बहुत शौक चढ़ता है क्या कि हम लोग जिम करेंगे, मसल्स बनाएंगे, हाथ को बाइसेप्स बनाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो वो लोग क्या करते हैं? हाथ में यहाँ पे डंबल ले लेता है, ठीक है बेटा, यहाँ पे हाथ में डंबल ले लिया और डंबल ले गया, ये ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे, मैं ज़्यादा नहीं है इसलिए फिर भी जो भी उसको देख ले। तो यहाँ पे ये डंबल ऐसे कर रहा है, तो देख होता क्या है, देख ये डंबल मतलब ये लोड है, ये एल्बो फिक्स हो गया, ऐसे घुमा रहा है, इससे ऐसे बोल, जो जिम में जाएगा बोलता भी है, इसको हिलाओ मत, एकदम हिलाओ मत, पूरा ऐसे इसको फिक्स करो, ऐसे ऐसे हिलाओ। ये क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है कि अगर तुम इसको फिक्स कर दोगे ना बेटा, ये सबका साइंस है, इसको फिक्स कर देगा। तो जिम वाला क्या बोल रहा है कि इसको फिक्स कर, जिम वाला इसलिए बोला इसको फिक्स कर क्योंकि जहां फिक्स करेगा वहां फल कर्म हो जाएगा। आज जहां फल कर्म हो जाएगा, अब तुम यहां से लोड रखा है, ऐसे उठाएगा, तो यहाँ पे एक मसल्स है, ये यही मसल्स, ये मसल खींचेगा इस तरह से, जितना फल कर्म को फिक्स करेगा मसल पे, हाँ, बहुत पावर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो मसल्स है ना, वो एफर्ट इधर लगाएगा, इसे उठाने के लिए एफर्ट लगाएगा। लोड कहाँ गिरना चाहते हैं? नीचे, एफर्ट इधर, लोड नीचे, और एफर्ट हम छोटा, तो एफर्ट ज़्यादा लगाना होगा, इस पर ज़्यादा एफर्ट लगेगा, तो ज़्यादा ताकत बने, ज़्यादा मसल्स बनेगा, ज़्यादा तो मतलब कि तुम्हारे मसल्स पे फायदा होगा, मतलब जल्दी मसल्स डेवलप होगा। अब पूरा हिला देगा इस तरह से, फलक्रम को यहाँ शिफ्ट कर देगा, तो एफर्ट आर्म तो बड़ा हो जाएगा, तो इस पर ज़्यादा जोर ही नहीं पड़ेगा, इस पर जोर नहीं पड़ेगा तो फिर तो बनेगा नहीं तेरा ना, ये बनेगा पतला रहेगा, हमेशा पतला रहेगा, समझा। इसलिए फिक्स कर दिया, फलक्रम हो गया, यहाँ पे एफर्ट लगा रहा है, ये मसल्स पे बहुत जोर पड़ रहा है। क्यों भाई, काहे जोर पड़ रहा है? क्योंकि एफर्ट आर्म बहुत छोटा है, लोड आर्म बहुत बड़ा है, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि बीच में एफर्ट है, यहाँ पे लोड है और यहाँ पे क्या फलक्रम, तो एग्जाम्पल हो गया थर्ड ऑर्डर का। तो देख इसका हम बनाते हैं, देख यहाँ पर ये हाथ है, कितना हाथ है, गोल हाथ कर दिए, और ये बाइसेप मसल है, और ये ऐसे इसका इंसान का बहुत खतरनाक बॉडी बना हुआ है इसका, तो ठीक है। यहाँ पे डंबल लिया हुआ हाथ में, क्या है? डंबल है। और ये एफर्ट कहाँ लगा रहा है? एफर्ट इधर लगा रहा है, और लोड कहाँ है? नीचे है, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पे है फलक्रम, इसी कारण घुमाएगा, ऐसे ऐसे करके घुमाएगा, ठीक है, ऐसे करके घुमाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया एग्जाम्पल, लोड, एफर्ट और फलक्रम। एफर्ट बीच में है, यहाँ पे लोड है, तो ये हो गया आपका थर्ड ऑर्डर लीवर। होप है बेटा आप लोग को लीवर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मज़ा आ रहा है, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जो भी वीडियोस आ रहा है वो आपको मिलता रहे। तो ये वीडियोस अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिए, जो इस बार 10 देने वाले हैं, आपके दोस्त हैं, उनका ही भला होगा। तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी देखिए, इसमें मेरा ही फायदा होगा, आपका ही फायदा होगा, आप भला तो जग भला, है ना, सबका फायदा होना चाहिए। तो यहाँ पर ये लो पोर्शन हम लोग का क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। होप लीवर का पोर्शन और बाकी ना हो, ये तो हो गया ये पोर्शन, हाँ ठीक है बेटा, ये हो चुका है, ठीक है। तो चलिए आज के यहाँ पर लेक्चर कंप्लीट हुआ। लेक्चर को एंजॉय कीजिए, अच्छे से मजे में पढ़िए। और अगला लेक्चर जो हम लोग लेके आने वाले हैं वो मेनली पुल एंड टैकल का, मशीन्स खत्म हो जाएगा, फिर इस पे क्वेश्चंस करेंगे। और जैसे मैंने आप लोग को बताया है कि इस चैनल पे बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है, तो याद रखिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, टिके रहिए, स्ट्रांग रहिए। कुछ भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हम अपने स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। मिलते हैं बेटा अपने अगले लेक्चर में। गुड नाइट।